मैं समझ गई माँ। अंकिता चलो अब चले, काफ़ी रात हो गई है। मम्मी पापा घर पर इंतज़ार में अभी जग रहे होंगे। मनोज ने अपनी पत्नी अंकिता से कहा। आज वे दोनों अंकिता के मायके डिनर पर आए हैं। अंकिता के भाई आरव की शादी पिछले महीने ही हुई है। शादी मेहमान फिर भैया भाभी हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो भाभी शिखा पगफेरे के लिए अपने पीहर चली गई। अभी 2 दिन पहले ही आई है। तो कमला जी ने अपनी बेटी दामाद को, जो इसी शहर में रहते हैं, रात के खाने पर बुलाया तो उन्होंने अंकिता के सास ससुर को भी था, लेकिन सासू माँ की कमर का दर्द बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए वह नहीं आ सकी। अंकिता शाम को 4 बजे ही आ गई थी। मनोज ऑफिस से सीधा इधर ही आ ही गया। अंकिता मनोज से इठलाते हुए बोली, सुनिए आज मैं यही भाभी के साथ रुक जाती हूँ। कल शाम को ऑफिस से लौटते समय आप मुझको यहाँ से ले जाइएगा। अंकिता तुम्हें तो पता ही है कि माँ की कमर का दर्द कितना बढ़ा हुआ है, उनसे बिल्कुल भी खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है। आज चली चलो, फिर जब वह ठीक हो जाएंगी एक दिन क्या तुम आकर 4-5 दिन रुक लेना भाभी के साथ। मनोज ने धीरे से बोला। नहीं, मैं तो आज ही रुकूंगी। मैं भाभी के साथ बिल्कुल नहीं रही हूँ, आप मैनेज कर लीजिएगा ना प्लीज़। अंकिता मनोज से मनोहार करते हुए बोली। मनोज बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और अकेले ही घर चला गया। कि शिखा ने किचन में जाते समय दोनों का वार्तालाप सुन लिया। शिखा को अंकिता का यह बचपना अच्छा नहीं लगा। अंकिता आरव से छोटी है, लेकिन अच्छा घर और वर मिल जाने से कमला जी और हरिनाथ जी अंकिता की शादी मनोज से अभी 10 महीने पहले ही की थी। मनोज की एक बड़ी बहन है जो कि अपने पति के साथ विदेश में सेटल हो गई हैं। मनोज के माता पिता बहुत ही सीधे और सरल लोग हैं। उन्हीं के गुण मनोज में भी है, तभी तो वह अपनी नवविवाहित पत्नी को कुछ नहीं कह पाता। अंकिता क्योंकि छोटी थी तो माता पिता भाई तीनों की बहुत लाडली थी, इसलिए उसमें बचपना अभी भी बहुत ज़्यादा है। उसका विवाह ज़रूर हो गया, लेकिन वह पूरी तरह ससुराल में रम नहीं पाई। सासू माँ सरल स्वभाव की है, सोचती हैं अभी नई नई बात है, धीरे धीरे खुद ही बदल जाएगी। लेकिन 10 महीने में तो अभी अंकिता ने लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आ पाया। अंकिता रात में काफ़ी देर तक शिखा और कमला जी से बातें करती रही। कमला जी ही बोली, शिखा अब तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि आरव को सुबह ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अंकिता दीदी कौन सा रोज मेरे साथ रहेंगी, शिखा बोली। कमला जी ने मन ही मन सोचा, अभी तुम अपनी ननद को जान ही कहाँ पाई हो बहू रानी। दूसरे दिन शाम को अंकिता मनोज के साथ चली गई। अब अंकिता शिखा के बहाने से अक्सर ही मायके चली आती और बिना पूछे ही रुक जाती। कमला जी ने उसे बहुत समझाया कि सास ससुर के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसे निभाओ, अपना घर देखो। लेकिन अंकिता लापरवाही से कंधे उकचा देती। अरे मम्मी आप चिंता मत करो, मेरी सासू माँ और पापा जी दोनों ही बहुत एक्टिव और स्मार्ट हैं, लेकिन समधन जी तो कमर दर्द से परेशान रहती हैं। कमला जी चिंतित होती, पर अंकिता को कुछ भी समझ में नहीं आता। इधर अब शिखा को मनोज पर तरस आने लगा था। शिखा के पीहर में भी संयुक्त परिवार है, चाचा का परिवार और वह लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए शिखा भी एक जिम्मेदार बहू का फर्ज निभा रही है। उसे अंकिता का आना बुरा नहीं लगता है, बस उसे यही चिंता लगती है कि आखिर मनोज और अंकिता भी तो नव विवाहित दंपत्ति हैं। मनोज का भी तो अपना मन करता होगा कि उसकी पत्नी हर पल उसके साथ रहे, उसका ध्यान रखे, उसके माता पिता को देखे। शिखा ने अंकिता को राह पर लाने की ठानी। उसके लिए उसने अपने सासू माँ यानी कमला जी के साथ चाहिए था। उसने कमला जी से बात की। अंधा क्या चाहे दो आंखें,
कमला जी खुद ही बहुत परेशान थी और अपनी सीधी सरल समधी और समधन के समक्ष शर्मिंदगी महसूस करती थी। शिखा का पीहर भी पास के ही कस्बे में था। अब जब भी अंकिता फ़ोन करती कि वह आ रही है तो शिखा अपने मायके चली जाती। अंकिता माँ को अकेले काम करते देखती तो कहती कि माँ, आप अकेले काम क्यों कर रही हो? भाभी को पीहर क्यों जाने देती हो? अंकिता जब कभी फ़ोन पर हाल लेती तो अलका जी झूठा नाटक करती कि बहू तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है। मेरे घुटनों के दर्द को भी अनदेखा करके वह जब देखो अपने पीहर जाकर बैठ जाती है और इससे आरव को भी कितनी दिक्कत होती है। अंकिता को बहुत दुख होता है। उसने मनोज से शिखा की शिकायत की तो मनोज धीरे से बोला कि इसमें क्या किया जा सकता है, तुम खुद भी अपने अंदर झांक कर देखो। अब अंकिता को अपनी गलती का एहसास हो चला था। मनोज सही ही तो कह रहे हैं, वह भी तो यही कर रही थी। मम्मी जी के कमर दर्द को नज़रअंदाज करके वह भी तो आए दिन मायके में जाकर बैठ जाती है। मनोज को भी कितनी असुविधा होती है। अब उसने बिना किसी से कुछ कहे सुने मायके जाना बिल्कुल कम कर दिया। मनोज अब बहुत खुश रहने लगा, जिसे देखकर अंकिता को भी बहुत अच्छा लगता। अब वह आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करती और जो नहीं आता था वह अपनी सास से पूरे मनोयोग से सीखने लगी। खाली समय में सास ससुर के पास बैठकर बतियाती और परिवार के बारे में जानती। उसमें आए इस बदलाव को देख सास ससुर हैरान थे, लेकिन बहुत खुश थे। इधर शिखा और कमला जी अपने नाटक की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देती ना थकती। कमला जी शिखा को गले लगाकर बोलती, बहू तुमने मेरी नादान बिटिया की गृहस्थी बसा दी। रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो शिखा ने स्वयं फोन करके अंकिता को घर बुलाया और कुछ दिन रुकने के लिए मनोहार भी किया। अंकिता मनोज के साथ आई, राखी बांधी। सब लोग कुछ देर हंसी खुशी बैठे बातें करते रहे। फिर अंकिता बोली, अब मैं चलती हूँ, मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे आज रुक जा, कल आरव तुझे छोड़ आएगा, कमला जी बोली। शिखा ने भी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन अंकिता नहीं मानी। बोली, माँ अब मैं सब समझ गई, वही मेरा घर है। कमला जी की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी समझदार बिटिया को खुशी खुशी विदा कर दिया। दोस्तों, शिखा ने और उसकी सासू माँ ने अंकिता के लिए सही किया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।